नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागपुर इन्फो न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल पर। हर साल की तरह इस साल नवरात्रि आई है, लेकिन काफी सारी मायूसी लेकर के आई है इस बार नवरात्रि, क्योंकि जो भक्तगण हैं, जो आम जनता है, उन्हें इस बार दर्शन का मौका नहीं मिलने वाला है। जो लाखों की तादाद में हर साल माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगती थी, इस बार वो भीड़ ना माता को देखने मिलेगी और ना आम जन को देखने मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल है और कोरोना काल में अभी तक भारत देश में मंदिरों को खुलने की परमिशन नहीं मिली है। मंदिर अगर खुलेंगे नहीं तो माता के दर्शन कैसे हो पाएंगे, एक भक्त अपनी माँ से कैसे मिल पाएगा, एक बेटा एक बेटी अपने माँ से कैसे मिल पाएगी। इन सारी चीज़ों की व्यथा इस बार खुद माता के सामने भी है और भक्तों के सामने भी है। अगर आप बात करें नागपुर की, तो नागपुर में भवानी माता मंदिर जो कि पारडी में स्थित है, कुराड़ी मंदिर जो माई महालक्ष्मी है, बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल की तरह इस साल यहाँ पर कुराड़ी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। जो उत्साह देखने मिलता था हर साल, इस साल वो बिल्कुल भी नदारद रहेगा। और इसके अलावा आज्ञाराम देवी मंदिर जो है कॉटन मार्केट और महल के बीचों बीच स्थित है। ये तीनों ही माता के नागपुर में प्रमुख मंदिर हैं और ये तीनों ही मंदिरों में इस बार भक्त नदारद रहेंगे, क्योंकि भक्तों को अपने माँ से मिलने की परमिशन नहीं मिल पाई है। अगर देखा जाए तो देश में सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन सिर्फ एक मंदिरों में ही पाबंदी लगाई गई है। शायद मंदिरों में ही जाकर के ज़्यादा कोरोना फैले, ऐसा डर सरकार और प्रशासन को लगा हुआ है। ये तो बात थी माता के मंदिरों की, जहाँ पर भक्त नहीं जा पाएंगे, अपनी माँ से नहीं मिल पाएंगे, उनकी माँ अपने भक्तों से नहीं मिल पाएगी। ऐसा कहना तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमारे मन में ही हमारे भगवान होते हैं। हम सच्ची श्रद्धा के साथ अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमें मन के मन में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आस्था की बात होती है, जब तक कि हम मंदिर नहीं जाते तब तक के हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। ठीक उसी प्रकार इस बार ये विपदा सभी भक्तों के सामने आने वाली है। जी हाँ, और बात करें हम इस बार गरबे की, तो हर साल इस नवरात्रि में गरबे की बहुत धूम रहती है। इस बार पूरे भारत देश में कहीं पर भी गरबे की परमिशन नहीं मिली है। अगर गरबे की परमिशन मिल जाती तो शायद संक्रमण बढ़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती। बहुत ही तेजी से कोरोना का संक्रमण पूरे भारत देश में फैलता था, इसलिए इस साल गरबे से भी वंचित रखा गया है भारत देश के वासियों को, ताकि लोग एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल भी संक्रमित ना हो और किसी भी प्रकार की तकलीफों का सामना उन्हें बिल्कुल भी ना करना पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर हम मंदिरों पर आते हैं कि मंदिरों में जोत जलाई जा रही है और जोत के माध्यम से भक्त कुछ दान राशि मंदिरों को दे करके अपनी जोत वहां पर जला सकते हैं। एक प्रकार की इनडायरेक्टली उपस्थिति अपनी दर्शा सकते हैं मंदिरों में, जो भक्त चाहते हैं। तो ये सारी जगह जो हैं, हमने जो नागपुर में बताई थी आपको, भवानी माता मंदिर, कुराड़ी माता मंदिर और आज्ञाराम देवी माता मंदिर, इन तीनों जगहों पर जोत की व्यवस्था की गई है। अगर आप सब चाहते हैं जोत जलाना और माँ के चरणों में अपनी एक इच्छा शक्ति वहाँ पर रखना कि माता इस बार मैं तो नहीं आ पाया, लेकिन इस जोत के माध्यम से आप मेरी उपस्थिति को स्वीकार करें, तो इस प्रकार से अपनी उपस्थिति आप वहाँ पर माता रानी के चरणों में स्वीकार करवा सकते हैं। और हम अपने माध्यम से, नागपुर इन्फो के माध्यम से आप सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलेंगे तो अधिक से अधिक संक्रमण में आने का जो भय और डर है वो बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग घर से बाहर ना निकलें। माता का त्योहार है, हर साल की तरह इस साल भी आया है, अगले साल भी आएगा। उम्मीद करते हैं कि इस साल ये कोरोना महामारी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और हम आने वाले साल में इस नवरात्रि के त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना सकेंगे। हर्षोल्लास के साथ मनाने के अलावा हम आपको ये भी एक दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग इस त्योहार में, इस नवरात्रि में भरपूर रूप से पालन करें। मास्क का पालन करें, सैनिटाइजर का पालन करें, ग्लव्स का पालन करें।
लोगों के ज्यादा संपर्क में ना आए, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, आपका एरिया भी सुरक्षित रहे, आपका नगर भी सुरक्षित रहे और आपका देश भी सुरक्षित रहे। मेरे साथ आज नागपुर इन्फो न्यूज में नवरात्रि स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपको काफी सारी स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाएंगे। तब तक कि आप देखते रहिए नागपुर इन्फो न्यूज। For more update, subscribe to our channel Nagpur Info and website www.nagpurinfo.in.